नई दौर का नया ज़माना गाएँगे ये तराना। देखो दोस्तों, किंग्समैन वापस आ चुके हैं अपनी औकात के ऊपर। 70-80 रन्स यार, तुम लोगों ने ना सिर्फ मैच जीतना था और कुछ नहीं तो नेट रन रेट ही थोड़ी बेहतर कर लेते। इन्होंने 2 पॉइंट्स तो दिए मेरे दोस्त शादाब को, साथ-साथ नेट रन रेट का तोहफ़ा भी ना रिबन की तरह लगा के उनको दे दिया कि तुम लोग तो क्वालीफाई होना आराम से। वो प्लेऑफ में चले गए। अब देखो आगे अगर ये मैच जीत जाते हैं किंग्समैन, तो फिर ये 10 पॉइंट के ऊपर 2-4 टीमें आ जाएंगी। वहाँ पर सारा काम ही नेट रन रेट का होना है। कोई एक खड़ा रह जाता मेरे दोस्त उस्मान के साथ, वो लोन वॉरियर एंड तक लड़ता रहा। पिछले मैच के अंदर चूंकि पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए थे तो उनको याद आया कि अच्छा ठीक है, एग्रेशन किस तरह होती है। उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। पाकिस्तानी समझना शुरू हो गया हमें नया सुपरस्टार मिले, तो पाकिस्तानी मासूम अवाम भी जो है ना हर 3 दिन के बाद किसी एक इनिंग्स, वो भी फट्टा विकेट के ऊपर, पाकिस्तानी विकेट्स के अंदर होम कंडीशंस के ऊपर आउट होने के बाद, मारने के बाद हम समझते हैं कि ये वो मसीहा है जिसकी हमें बचपन से तलाश है। पूरी पाकिस्तानी कौम किसी न किसी मसीहा की तलाश कर रही है। आप फेमस हो जाएं तो उससे सारी की सारी उम्मीदें हो जाती हैं। तू ये भी ठीक कर, तू वो भी ठीक कर, तू वो भी कर। तू क्यों करे भाई को, क्यों हम लोग हर वक्त हर एक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपका काम है एजुकेट करना, आपका किसी का कोई काम नहीं है भाई। और स्पेशली अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए फेमस हुआ है, उसको एंटरटेनमेंट करने दो। बाकी हर एक जहां पर सीखना होता है ना, हमारी आवाम ने जो टीचर से, प्रोफेसर से, इधर उधर से, उधर से नहीं सीखना, बाकी हर जगह से सीखना है। कोई एक्टर है, नहीं तू तेरा काम है कि तू इस पे भी बोल, क्यों बोले भाई। हर आपका हर टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन होना ज़रूरी है भाई। हमारी कॉम को बस चाहिए मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मुझे कोई ओपिनियन दे दे, इसलिए तू भी बता, तू भी बता, तू भी बता। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी यार भाई किसी वजह से दी हुई ना, क्या इस और लोग हैं जो स्पेशलिटी रखी हुई होती है। पॉलिटिक्स में भी बोल, जंगों पे भी बोल, इस पे भी बोल, उस पे भी बोल। खैर, मसीहा चाहिए सबको। मसीहा मिल गया था उस्मान खान, आज मेरा मसीहा एंड तक खड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मसीहा मेरा नवाज़, उसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा सर आपने बात ही नहीं की। नवाज़ जो है उसके ऊपर कोई केस मिस हो गया यार। बेसिकली हुआ ये था, वर्ल्ड कप के दौरान कोई ड्रग टेस्ट हो गया। हम सारे क्रिकेटर्स का हो जाता है, ऐसा नहीं अब ज़रूरी। बहुत से हमारी आवाम आई डोंट नो अब कहती है कि नहीं कहती है, वरना पुराना ज़माना होता तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी है चूंकि वर्ल्ड कप में हरा नहीं सके। अब माशाल्लाह हम वैसे ही फर्स्ट राउंड में आउट हो रहे होते हैं, तो हमारे खिलाफ किसी ने क्या साजिशें करनी। इसलिए शुक्र है कि वो नैरेटिव चुप हुआ हुआ है, वरना कंफर्म इसके ऊपर आ जाना चाहिए था। कभी कोई इंडियन का हुआ है टेस्ट, सिर्फ पाकिस्तानी हो गई, सबका हुआ है अभी। इंडियन हर एक प्लेयर का हो रहा होता है, हमारे वाले ही फड़े जाते हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था पता नहीं क्या कोई माजून चूरन को हकीम साहब का खा लिया होगा कि ये वो। फिर कोई और खबरें आ रही हैं जो अंग्रेजियाँ लिखी हुई हैं, जो रिपोर्ट के अंदर आई है। ईएसपीएन ने भी अब तो खैर ब्रेक कर दी, 2 एक दिन हो गए इस बात को। वो यही आई है कि कोई ऐसी चीज चढ़ाई है भाई ने, फूकी हुई थी खून के अंदर, पेशाब के अंदर कुछ असरात मिले हैं भाई के, कि जिससे उनके ऊपर इंक्वायरी अभी जारी है। आई डोंट नो उसके ऊपर क्या बना है क्या नहीं बना। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है ना, तो कोई 6 महीने से 2 साल तक का बैन लग सकता है। तभी तो मेरा दोस्त लॉस था, बॉल ही उसको नजर नहीं आ रही थी, यूं आंखें खोल के सोया हुआ होता था। वो तभी सोया हुआ होता था। क्या गम था तुझे दोस्त। इसको वो गम था कि शादाब इसकी जगह आ गया है, सीट मेरी, मैं इतनी मेहनत की फिर भी वो आ गया, देखो मुझे जो है पीछे कर देंगे या जो भी। शादाब की वजह से तुम इन चक्रों में पड़ गए, गंदी कंपनी में पड़ गए तुम। हैं ये वैसे टेस्ट हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स ना ली हूँ। पाकिस्तानियों की क्यों टेस्ट करते हो, ये परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स लेके ये परफॉर्मेंस देते हैं, ये उनका भी जो है ना ये खत्म कर देंगे धंधा। वो जो वो ड्रग्स बेच रहे होते हैं कि आप ये एक दफा ये टीका इधर थोड़ी बटक्स के बीच में लगा दो, फिर देखो तुम कैसे तेंदुए की तरह भागोगे, उनका ही धंधा बंद करा देंगे पाकिस्तानियों के अंदर से। अगर वो भी निकलना शुरू हो गया और उसके बाद भी ऐसी घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हो। खैर मुझे तभी शक था कि ये उस किस्म की कोई ड्रग्स नहीं है, ये किसी और किस्म की ड्रग्स हैं जो कि पकड़ी गई हैं। खैर डेले निकले होते थे मासूम के, आंखें बाहर निकली हुई होती थी, सख्त परेशान होता था, नजर तो आता था, ये परेशानी थी उसकी। खैर 6 महीने, 6 महीने भी बहुत है वैसे मेरे शेरडी के लिए। तो 6 महीने भी आउट रहा शेरडी ने, ऐसी पक्की कर लेनी है अपनी जगह, ऐसी पक्की करनी है किसी का बाप भी हाथ। अब तो खैर शेरडी माशाल्लाह उनकी टीम जो है फाइनल में जा रही है। आज वैसे कप्तानी अच्छी की थी, कप्तानी अच्छी करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही मसला है कि मेंटल ब्लॉक है उस बेचारे का। इंटरनेशनल लेवल प्रेशर के अंदर आके गोरा देखना है शर्मा सा जाता है, वहाँ पर जाके ना कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस फुल होता है तो बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, एग्रेशन के साथ आ रहा होता है तो वो, लेकिन वो मेंटल ब्लॉक है जो अक्सर लोग कह रहे हैं ना, प्रूवन फेलियर फेलियर। वो बाकी है, वो आगे जाके फिर किसी बड़े मैच के अंदर प्रेशर सिचुएशन में ये उसी तरह हो जाएगा जैसे हेडलाइट के सामने हिरन आके जो है सकते में चला जाता है। ये उसी तरह हो जाएगा। इनके मेंटल इश्यूज हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं। खैर कप्तानी उसने अच्छी की है और वाकई अच्छी कर सकता है, लेकिन पीएसएल में इंटरनेशनल लेवल पे आप नहीं कर सकते। बट अब तो माशाल्लाह इतना बुरा हमारा हाल है
कप्तानों का भी, कि ये वाले ऐसी भी कोई कप्तान मिल जाएगा कप्तानी की सीट पे एक बैठ जाए। तो खैर मोस्ट प्रॉब्ली अभी आज जो ये मैच जीत गए इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, उसी के ऊपर कप्तानी कप्तानी ये वो बॉलिंग भी करके गया, कैचेस भी पकड़ रहा था, हर जगह छाया हुआ था और खुद बैटिंग पे भी नहीं आया, हालांकि 70-80 रन थे। मैंने तो कहा कि असल में पिछली बार इस तरह की हरकतें कर रहा था, लोगों ने जो हाईलाइट करना शुरू कर दिया, तो अब और ज़्यादा ना सीनियर होके मैं बच्चों को फलने फूलने दे रहा हूँ, और मैं अपने आप को बताने के लिए कि कप्तान किस तरह होते हैं, किस तरह टीम को आगे लेके चलते हैं, तो उसकी भी फुल टाइम मिसालें कायम कर रहा है। इसको इसी बेस के ऊपर आगा सलमान को मनाएंगे किक, अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई रोक सकता है। प्ले ऑफ में ही आ गया है, बस यही जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और प्ले ऑफ में आके अब यू नेवर नो, 1-2 दिन की बात है, जो भी अच्छा खेल जाए वो फिर पीएसएल की ट्रॉफी भी उठा रहा होगा एक दफ़ा फिर से। पीएसएल की बेस के ऊपर आप लोगों को रेलू कट्टे मिल जाएंगे और आप इसी तरह बैठे रहेंगे। खैर भाई, मुझे तो इस चीज़ का भी शक हो रहा था कि कहीं शेडी नहीं तो नहीं कुछ इसकी टेस्ट वेस्ट, बेचारा जो है मासूम सा है मेरा दोस्त नवाज जो है, उसी ने कुछ मिला दियो चूरन मूरन इसके खाने में, कहा हो ये खा ले भाई, ये देख ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मंजन है, इससे जोड़ों की दर्द जो है ना, और फील ही नहीं हो गया भाई जान, मेरा कंधे का मसला था ना, ऐसा ठीक हुआ है, देख किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे कंधे का, डॉक्टर भी हैरान हो गया कि इतनी जल्दी तूने किस तरह रिकवरी कर ली, अब देख कैसे ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा ठीक हो गया कि फुल टॉसें निकल रही होती हैं। उसने यही कहा कि उसको कुछ चूरन खिलाया है और ये मासूम फंस गया। वैसे जो मर्जी हो यार, मजाक अपनी जगह, शेडी इस किस्म की कभी भी कोई हरकत नहीं करेगा, वो मर जाएगा लेकिन इस किस्म की 2 नंबरी नहीं करेगा, बिल्कुल हक हलाल के साथ अपनी सीट पक्की करेगा शेडी। किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, यानी कि शेडी और किंग्समैन हैदराबाद की टीम थी। इन्होंने जीत जाते तो इनके लिए फ़ायदा था किंग्समैन के लिए, लेकिन अब तो वो खैर हारे भी हैं और हारे भी इतनी बुरी तरह से हैं। आज फिर से स्टेडियम की सीट्स जो हैं वो खाली इसलिए हुई हुई थी क्योंकि सारा का सारा जो आवाम थी, जो और क्राउड आया हुआ था, वो खड़ा हुआ था। वो खड़ा इसलिए हुआ था कि वो तालियां बजा रहा था हमारे साइम अयूब के लिए। कितने 12 करोड़ में, और कितने देख लो भाई, मेरे से भी अगर कुछ लेने हैं और भी पैसे दे दो, बस वही हमारे यहाँ पर तो नाम बिकते हैं, सिर्फ वो नाम की बेस के ऊपर वो गए हैं। 14 महीने हो चुके हैं, 14 महीने से लगा हूँ कि खुदा के लिए इसे डोमेस्टिक में डाल दो। पिछले पीएसएल में भी ये बैटिंग नहीं कर रहा था और गालियां खा रहा था मैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप सबसे मैं गालियां खा रहा था कि तू बाबर के लिए बोल रहे इसलिए इसको आउट करेंगे, वो मैं तब से बोल रहा था भाई इसकी बैटिंग नहीं चल रही है। ये मतलब पीएसएल के अंदर आके 20-25-30 रन की भी इनिंग्स, कोई इनिंग्स नहीं होती पीएसएल के अंदर आके। आप इंटरनेशनल में कर रहे हो, बंदा क्या चलो ठीक है स्टार्ट ले रहे हैं, ना इंटेंट चल रहे थे, ना कनेक्ट हो रहा था, ना मिडल हो रहा था, 20-25 तब बना रहा था, उसके बाद उसको हम घसीटते रहे कि सुपरस्टार है, आपका दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, इसलिए खुश होते रहे कि 2-2 विकेटें ले रहे हैं। अब आपके सामने कि उससे वो 10-15 रन भी नहीं हो रहे, रना बॉल भी नहीं चल रहा, ओपनिंग पोजीशन से भी नीचे किया उसको, फिर अभी वापस जो है उसको अभी भी न्यू बॉल के ऊपर डाल दिया था, वो बहाने भी नहीं है क्योंकि आपके जो है वो मास का साहब तो पहली बॉल के ऊपर आउट होकर चले गए थे। मास भाई आप भी देख लें भाई, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। यंगस्टर्स भी जो है ना, उनकी भी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बंदा कहे भाई बहुत कमाल हो गया आपका। वो न्याजी आज जिस तरह आउट हुआ है, कोई मैच अवेयरनेस नाम की चीज़ होती है यार, आपने 20 ओवर खेलने हैं, ठीक है, हम ही यहाँ पे चूरन बेच रहे होते हैं, 10 T20 मॉडर्न डे क्रिकेट फलाना फलाना, आपके सारे बंदे आउट हो चुके हैं। दूसरे एंड के ऊपर उस्मान द टर्मिनेटर खड़ा हुआ है, जिसने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी क्योंकि वो पहली बॉल पे आउट हुआ था, तो उसने एक नई ज़िंदगी देख ली, मौत को इतनी करीब करके वापस वो आ गया, जिस तरह वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग है, वो उस मोड में गया हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दे दे। यहाँ पर इनिंग्स बिल्ड करनी थी, इधर ही मिचोरिटी नज़र आती है, पता नहीं कौन सी शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, घटिया तरीन शॉट खेल के। ये मैच अवेयरनेस ही नहीं है। हम कह रहे होते जी नए प्लेयर्स उनको निकालो, पुरानों को निकालो, नए में भी नहीं नज़र आ रहा। ये इन जगहों के ऊपर आके यहाँ पर तो आपने प्रूव करना होता है कि यार मैं कितना जो है वो हैंडल कर सकता हूँ प्रेशर। यहाँ पर आके इस तरह पैनिक कर जाते हैं, यहाँ पर आके इस किस्म की घटिया शॉट्स खेल रहे होते, तो इंटरनेशनल लेवल पर तो और ही लेवल होता है। आपके अपने ख़ानदान वाले, आपके सारे मोहल्लेदार, इधर उधर सब लोग जो है देख रहे होते हैं, फिर इंडिया के साथ मैच हो, पूरा का पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, उम्मीदें आ रही होती है, आपके दिमाग में एक दफ़ा वो चीज़ आ जाए ना, आप उसी प्रेशर्स के अंदर जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं। आपने वैसे ग्राउंड के अंदर 80,000 बंदा बैठा हुआ हो, जिसका शोर हो, 12वां क्राउड जो है इंडिया का, वो 12वां प्लेयर बना होता है इंडिया का। और ये मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं, होना चाहिए, होम टीम को एडवांटेज होना चाहिए, बट हर जगह पर अब मसला ये है ना कि इंडियंस इतने ज़्यादा फैले में, इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है कि दुनिया में हर जगह पर आपको 70% अवाम, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, 75 to 80% जो सीटें होंगी वो इंडियंस ने पहले से पकड़ी हुई होती हैं, आप उनके साथ नहीं कर सकते। उन्होंने हर जगह पर, इवन गोरों के भी जो मैचेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलियंस को होम क्राउड का एडवांटेज नहीं होता क्योंकि इंडियंस आए हुए होते हैं और वो लाउड भी हैं, तो वो सारा का सारा प्रेशर ऐसी सिचुएशंस में फिर आपको अपना प्रेशर, जी ख़ानदान का प्रेशर, इसका प्रेशर, इसी चीज़ का प्रेशर कि अगर मैंने आज परफॉर्म कर दिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, आगे वाली नस्लें मेरी सवर जाएंगी। इस प्रेशर के साथ आप अगर जा रहे हो, बीच में आपने मतलब खाली स्टेडियम में आप नहीं हैंडल कर सके प्रेशर, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या ही करेंगे। खैर बात मैं कर रहा था साइम अयूब की। साइम अयूब के बहुत फैंस हैं भाई, उनके बहुत निकल के आएंगे फैंस, अब जो है कोई ना कोई निकाल के ले आए भाई, उनके स्टैट्स निकाल के ले आए, ओडीआई के अंदर उसकी एवरेज 47 की है।
मेरी जान उसने पिछले 1.5 साल में ओडीआई कितने खेले हैं वो भी तो लेके आओ ना। जो शुरू में उसने खेल ली है, जो वो एक 25-30 ओडीआई उसने खेल लिए थे, इसके अंदर एवरेज बन गई, जिसकी वजह से वो आज तक चल रहा है। वो एवरेजों के ऊपर फंसे में। पाकिस्तान टीम ने कितने ओडीआई खेले हैं यार पिछले 1.5 साल के अंदर, वो निकाल लो लिस्ट। ओडीआई के अंदर एवरेज इतनी है तो फलाने के अंदर एवरेज, खेल रहा होता ना तो उसकी भी एवरेज नीचे आ जाती। परफॉर्मेंस आप देखें यार, अगला बंदा टच में नहीं है, पिछले पीएसएल से फेल हो रहा है, अभी भी फेल हो रहा है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप सिर्फ वो देखें कि यहाँ पर हमारे इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ नाम, आपकी हाइप, रोला मचा हुआ हो तो आपकी कीमतें कैसे लग रही होती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि सबसे महंगा क्यों बिक गया है, द फैक्ट कि वो 8-9 करोड़ से भी ऊपर जाने वाली कैटेगरी में था। फ़हीम अशरफ आपका पूरे के पूरे टूर्नामेंट में फेल हुआ है। कल फड्डे फुड्डे भी ऐसा कर रहा था, एग्रेशन भी दिखा दी थी। क्यों बिका है वो इतने में? वो इसलिए क्योंकि पीएसएल के ऑक्शन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उसने नेदरलैंड्स को वो छक्के मार दिए, तो उस वक्त उसकी गुड्डी चढ़ी हुई थी। वरना कभी जिंदगी में वो बिक रहा है? मतलब वो टीम के अंदर आ रहा था, आधा आवाम जो उसको गालियां दे रही थी, उसने वहां पे वो छक्के मारे, सिंगल हैंडेडली जिताया, जिसके अंदर कैच भी ड्रॉप हुआ है उसका। लेकिन किसी टीम ने इस बात का गौर ही नहीं किया कि यार ठीक है, वन ऑफ उसका चल गया, तुक्का ही चला है, नेदरलैंड्स के ऊपर मारा है और कैच उसने ड्रॉप किया। ये सारे के सारे फैन बॉयज हैं, आपके जो बैठे हुए होते हैं ऑप्शन में वो भी फैन बॉयज हैं। कोई रैशनल थिंकिंग हो ही नहीं रही होती, सोच समझ के कि ठीक है बेटे, ये एक परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जब भी हवा चली हुई है, इस वक्त जो बड़ा चल रहा है, इसके ऊपर मैंने इतना महंगा इसको नहीं खरीदना। इन चीज़ों के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई फ्रेंचाइज क्वेश्चन कर रही है, वो आपस में फैन बॉयज हैं। भाई आप हमारी फैमिली, आप हमारी फैमिली, वो इसी चीज़ के ऊपर खुश है। कोई अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का हो ना ओनर, वो इसको खड़ा करके जो है ना उसको नंगा करे जिसने ये सारी डिसीजंस लिए हैं, कि जिसने मेरे इतने जो पैसे थे वो इसके ऊपर ज़ाया किए हैं, उसके ऊपर नहीं किए। कोई डंडा शंडा दे, पता चले कि अगली दफ़ा इस किस्म की कोई गलतियाँ ना हो। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। कहीं थोड़ा बहुत मुझे शायद मुल्तान में, वो भी अगले उसमें देखना पड़ेगा, वो भी मुल्तान को जो टीम है उनको पहले से मिली हुई थी, बट चलो ठीक है, कम से कम कोई विजन के साथ आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुझे थोड़ा सा लगता है कि कोई ना कोई प्रोफेशनलिज्म होता है। बाकी हर कोई फैन बॉय बना हुआ है, आप हमारी फैमिली, हम आपकी फैमिली, हम आपके फैन, हम बचपन से देख रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रहा है। फलाना भाई, ये भाई, वो भाई, वो भाई। आप प्रोफेशनल्स हैं भाई, आपने अगर टीम खरीद भी ली ना, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मेरिट के ऊपर आप वो करें, रैशनल थिंकिंग करें। जज्बात में आके जी इसने छक्का मार दिया तो मैंने इसको इतने करोड़ का ले लिया, उसने जो है वो फलाने कोला को इंडोर्स किया हुआ है, इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, शरीफ लगता है मुझे, ये वो शक्ल से शरीफ, इस किस्म के बकवास लॉजिक्स के साथ हमारी जो है वो ऑक्शंस में भी बिक्री होती, नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह अनप्रोफेशनलिज्म। आपकी एक बाबर ने उस दिन सेंचुरी मारी है, आपकी जो है वो पीएसएल के अंदर थोड़ी जो है वो पल्स आई है, उसकी वो हाइप बनी हुई है। आपके कुछ ऐसे 2-4 टीमें हैं, बेशक लाहौर कलंदर्स को आप जो मर्जी कह दें, कंट्रोवर्शियल हों, जो भी हों, लोग गालियां देने के लिए बैठे हुए, रूफी को या शाहीन को, लेकिन आपकी लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी जो है, इन टीमों से कुछ ना कुछ कैरेक्टर आया होता है, इनके मैचेस से कुछ आया होता है। आपने दिन में 2-2 मैचेस रखे हुए, दोपहर को 2 बजे आपने पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच रखा है, जिसके अंदर कम से कम भी 4 आपके जो रहे से जो सुपरस्टार्स हैं वो खेल रहे हैं। कोई स्केड्यूलिंग में कोई प्लान किसी ने किया, या फिर कहते हैं जी नंबर्स नीचे हो गए, और डिजिटल के नंबर्स, जी हमारी रीलों के इतने व्यूज आ गए तो फलाने आ गए, यूजलेस। वो इसलिए क्योंकि आप प्लान ही नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर शाम को 8 बजे से लेके 9 ये जो टाइम होता है, ये प्राइम टाइम होता है। आप दोपहर को मैच रख रहे हैं यार, बाबर आजम का और शाहीन की जो टीम आपस में टाकरा हो रहा है, कुछ हो ना हो मैच में, अगर हो भी जाता किसी ने देखा ही नहीं है। लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, लोगों के और मसले होते हैं, कहीं 7 बजे के बाद लोग होश में आते हैं, बैठते हैं सोफे पे और फिर टीवी लगा लेते हैं। इतना कोई प्लान करने वाला नहीं है कि भाई जो 2 बड़ी टीमें हैं, पेशावर ज़ल्मी एक आपकी बनी हुई है, लाहौर कलंदर्स आपकी बनी हुई है, आई बॉल्स आनी है, दोपहर को रखे हुए, वीक डेज के ऊपर डबल हेडर रखे हुए, वीकेंड्स के ऊपर वो हैं, कोई स्केड्यूल नहीं हो रहा भाई। 2-2 हफ्ते पेशावर ज़ल्मी गायब हुआ है, 2-2 हफ्ते मुल्तान सुल्तान के रोजाना मैचेस हो रहे हैं। एक मैच के अंदर बाबर आजम 80 मार रहा है, 4 घंटे के बाद दोबारा वो आके खड़ा हुआ है, उसके अंदर 20 मार के गया। हाइप क्रिएट होने में ना, उसके अंदर भी कम से कम भी जो आपके एल्गोरिथम है वो 24 घंटे 48 घंटे लेते हैं पुश करने के लिए। आपके बाबर ने 80 रन मारे होते, उसके ऊपर कोई डिबेट हुई होती है, फलाना हुई होती है, अगले दिन कहीं जाके उसके ऊपर जो है काउंटर नैरेटिव आता, 2-1 दिन का वैसी स्पेस होना चाहिए था कि ये अच्छी इनिंग्स थी कि बुरी इनिंग्स थी कि फलानी थी। मतलब यार मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये मशवरे दे रहा हूँ, कौन तनख्वाहें ले रहा है? ये इस किस्म की छोटी चीजें ये डिस्कस ही नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं जी क्राउड नहीं है, फलाना नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या स्केड्यूलिंग की हुई आपने पीएसएल की? कोहली और शर्मा का मैच हुआ है ना आरसीबी का, और अभी आगे भी सारे देख लेना जो इस तरह के मैचेस होंगे, दे विल मेक श्योर के वीकेंड शीकेंड्स और आगे तो प्ले ऑफ वगैरह वटेवर आ रहे होंगे, शर्मा और कोहली की टीम का मैच होगा, प्रॉपर हाइप बनाई हुई होगी, मेक श्योर करेंगे कि ये शाम वाले स्लॉट के अंदर वो आ रहे हो।
छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, हमारे पढ़े लिखे लोग भी ये डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ये स्पेशलिटी नहीं है, आप क्यों इस ओहदे के ऊपर बैठे हुए? खैर भाई, कमिंग बैक टू द मैच, ग्लीसन आज फिर से छा गया। तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। ये इनके फास्ट बॉलर्स हैं जो 40 साल के हुए हैं, वो आके गोरे हमारी कंडीशंस में आके हमारे प्रीमियम बॉलर्स को बता रहे हैं कि यार इस तरह होती है बॉलिंग। 3 ओवर उसने कराए, 9 रन लिए, 3 आउट किए, पूरे टॉप ऑर्डर को खा के उसने साइड पे फेंका, पूरे के पूरा मैच वो लेके गया। हीरो बने हुए होंगे, शादाब भी बनेंगे, इमाद वसीम भी बनेंगे, सबने विकेटें ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। वहां पर उसने पावर प्ले के अंदर सारा का सारा मैच खत्म कर दिया था, उससे वो रिकवर ही नहीं कर सके थे। 40 साल तकरीबन इस बंदे की उम्र है। उधर के लोग यहां पर आके फट्टा विकेट्स के ऊपर ही परफॉर्म करके जा रहे हैं। आपको जो मंजन बेचा गया है ना, वो बेचा गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर सुपरस्टार्स बनाता है। अपनी टीम को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने तेज गति करके शाहीन, नसीम और रूफी को जिन बनाया हुआ था कि हम इनको जिन बना के पेश करेंगे, हमारे प्लेयर जाके जब इनको मारेंगे तो हम जो है और बड़े, जिस तरह के विलन को बहुत बड़ा दिखाया जाता है स्टोरी टेलिंग में, हीरो ताकि बड़ा हो जाए, उसको हरा के को यार इसको तो कोई नहीं हरा सकता, हमारे हीरो ने आके मार दिए। वो स्टोरी टेलिंग करते रहे, अपने लोगों को जो है बेचने के लिए, रेटिंग्स बेचने के लिए मार्केटिंग करते रहे। पाकिस्तानी जो है समझना शुरू हो गया वाकई यार इंडियंस तो बहुत डर रहे हैं हमारी तेज गति से। रेलू कट्टे एवरेज बॉलर्स को हमने सुपरस्टार बनाया हुआ है और आज तक हम भुगत रहे हैं। ये इंडिया की वजह से हम भुगत रहे हैं। 2 से 3 साल हो चुके हैं। मोहम्मद अली ने भी आज बॉलिंग कराई है, कोई कमाल नहीं किया, 2 विकेटें लेके गया है। कम से कम पता चल रहा होता है कि कोई दिमाग लगा रहा है, कोई प्लान बी है अगले के पास। हमारे वाले 2 ओवर के अंदर 40 रन उन्होंने डिफेंड करने वो नहीं कर सकते, मोमेंटम भी इनके पास वो नहीं कर सकते। कल की वीडियो देख लो, कल का मैच देख लो, लाहौर जिस तरह आ रहा है, ये एक दफा नहीं हुआ और ये डोमेस्टिक के अंदर ये एक्सपोज हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो और प्रेशर से मैंने पहले ही बात की हुई है। हमारे मुल्क के अंदर सेलिब्रिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया बनाता है। आपके आतिफ असलम को किसने बनाया? यहां पर उसको सब गालियां दे रहे थे, इंडिया में गया बन गया। नुसरत फतेह अली खान, मुझे याद है 90s के अंदर अखबारों के अंदर क्लिपिंग अभी भी कहीं पड़ी हुई होंगी जिसके अंदर लोग कह रहे होते फलाने ने कह दिया, हम ये समझ नहीं आ रहा नुसरत फतेह अली खान की आवाज जो है वो जनाना है या मर्दाना है, ये मिक्स है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई एक जेंडर की आवाज नहीं है। ये तारीफ नहीं हो रही होती थी, बुराइयां। हमारे अभी भी किसी भी एक्टर को उठा के आप बिठा दें, दूसरे के ऊपर कमेंट करें, ये भी बुरा वो भी बुरा ये भी बुरा। किसी सिंगर को उठा दें, ये बेसुरा ये फलाना ये फलाना, हमें सिर्फ एक दूसरे को गालियां देनी आती हैं। जो भी सेलिब्रिटी बने, जो एक्टर आपके यहाँ पे बड़े बने, वो इसीलिए कि वो इंडिया गए थे, इंडिया में बड़े हुए हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को याद है हाँ ये पाकिस्तानी है, तुम्हें पता है ये पाकिस्तानी है। नुसरत फतेह अली खान वहां से बन के आया, राहत फतेह अली खान वहां से सेलिब्रिटी बन के आया, आतिफ असलम वहां से। यहाँ पर आतिफ असलम के अगेंस्ट आई रिमेंबर पूरी के पूरे ग्रुप बने हुए होते थे, वीडियोज लीक हो रही होती थी आपके सिंगर्स की जो कि उसको गालियां दे रहे होते थे, पूरे का पूरा ये बेसुरा है, ये फलाना है, ये वो, उसको तो गाना नहीं आता, पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। अब वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है थैंक्स टू इंडिया। यहाँ पर इस मुल्क में अगर कोई सुपरस्टार्स बनाता है ना, तो वो इंडिया बनाता है, चाहे आपको बात अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि उनको अपने लोगों को भी इज्जत देना आती है। या तो आप इंडिया में जाके फेमस हो जाएं, या फिर आप मर जाएं इस मुल्क में। मरने के बाद आपकी जो है तारीफें करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे कि ये बहुत बड़ा काबिल आदमी था। जब आप जिंदा हो गए ना, आपके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, उल्टा छुपाएगा कि यार कहीं तारीफ ही ना करना पड़े। जहां पर आपसे गलती हुई सबसे पहले सारे निकल गएंगे, हाँ मैं भी जानता हूँ बड़ा घटिया आदमी है, वरना आप पूछ भी लेंगे मुझे तो पता नहीं है कौन है। ये हमारी नेचर है। हमारे जो है बाहर से इंपोर्टेड सेलिब्रिटीज आते हैं, ये आपके जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर जो बने हुए, ये इंडिया नहीं बनाए हुए, अदरवाइज उनमें कोई दम खम नहीं है। ये जो नए लड़के शड़के हैं कम से कम दिमाग यूज़ कर रहे हैं, और जितने चांसेस हमने इनको फास्ट बॉलर्स को दिए हुए हैं उसके आधे भी दे दें तो ये भी कुछ सीख जाएंगे। प्लान बना के आप आए हुए हो ना, आपका एक दफ़ा नहीं चलेगा, 2 दफ़ा नहीं चलेगा, 2 दफ़ा चल भी जाएगा। इनके कोई प्लान्स नहीं होते। पिच में असिस्टेंट्स मिल गई, फलानी मिल गई, ये हो गया, अगले ने गलती कर ली तो कर ली, उस दिन ये छाए हुए होंगे। अदरवाइज कोई दिमागी तौर के ऊपर आपका स्टेबल इस वक्त फास्ट बॉलर नहीं है जो कि नेशनल साइड के अंदर खेल रहे होते। खैर भी सब आउट हो गए, सिर्फ मेरा दोस्त उस्मान जो है वो खड़ा रहा, लोन वॉरियर की तरह लड़ता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी वो नहीं ली। वो कहता रहा, उसको वो कह रहा था बेचारा कि मैंने लास्ट टाइम कह दिया था ओनर को कि मुझे प्लीज़ निकाल दो। उसने कहा कि नहीं यार, तू है तो ढीठ और घटिया प्लेयर, लेकिन मुझे तुझसे प्यार है, मैं तेरे ऊपर पूरे का पूरा भरोसा रखता हूँ। और देखो मेरे दोस्त ने किस तरह जो है नाम रोशन किया, क्योंकि पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया था बच्चे के हाथों, तब के जो इसने बाहर निकल के छक्के मारना शुरू कर दिए थे। वही दूसरा चांस मिले तो तब इनको पता चलता है कि अच्छा किस तरह करना है। अदरवाइज वही टिमिड अप्रोच, 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो सिर्फ दलेरी, निडरपन, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में ले आए। आप लोग कह रहे होते हैं जी पीएसएल में क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर जाके नहीं कर रहे होते, इसीलिए क्योंकि कंफर्ट लेवल होता है। उर्दू में गालियां चल रही हैं और तू ये तो फलाने मोहल्ले का है, मतलब मारेगा, उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस हैं, गोरे के सामने आके कॉम्प्लेक्स टीवी के ऊपर देखा हुआ है, इंडियंस के सामने। पहले जब ये घुल मिल रहे होते थे ना, आप लोगों को सिर्फ याद है आईसीसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया। 4-5 मैचेस हुए हैं भाई आईसीसी टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप के, उससे पहले बायलैटरल हो रही होती थी। कोई नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं था इंडिया का। वो इसीलिए कि उनके साथ जाके बैठते थे, मिलते थे, पता चलता था ये तो हमारी तरह की लौंडे। अभी चूंकि उनके साथ नहीं खेल रहे होते, एक हवा बना हुआ है, अच्छा ये तो वो जो जिसकी हम फिल्में देख के तालियां बजाते हैं वो इसका दोस्त है,
तो ये भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। ये सब फैन बॉयज बन के उतरते हैं ग्राउंड के अंदर। दिमागी तौर के ऊपर इश्यूज हैं, उसके ऊपर काम करने वाला कोई बंदा चाहिए। बट आई डोंट नो, आप पीसीबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे मुझे उम्मीदें थी कि ये पीएसएल के जो ओनर्स हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो मुझे वो भी कहीं से नज़र नहीं आ रहा। खैर भी मोहसिन रियाज आज जो है वो नया बच्चा था, एंड में अजीब सी शॉट खेल के आउट हुआ है, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहा था। 14 बॉलों के ऊपर कुछ 40 रन बनाए हुए थे। गुड यार, अच्छा है। चलो नए नए लड़के आए नजर आए, कम से कम कोई उम्मीदें ही हम रख लें। खैर जो भी हो, कप्तानी के नंबर मिलते हैं शादाब को, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पर जो क्रेडिट देना चाहिए वो देना चाहिए। बट वही प्रॉब्लम वही है कि अगर दिमागी तौर के ऊपर इंटरनेशनल पे शायद कप्तानी फिर भी जो है वो कर ले, लेकिन वैसे बॉलिंग वॉलिंग और उस प्रेशर प्रूशर में जो है उस मासूम की बुरी हालत हुई हुई होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुका है। नवाज के ऊपर क्या अपडेट है भाई, कितना बैन है? क्योंकि अगर तो ये बैन बून लगे हुए हैं, ये केस वेस खुला हुआ है, तो पता नहीं पीएसएल में भी वो खेल तो रहा है वो, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कि उसके ऊपर क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हैं कि उसको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। आप लोगों को जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लेके बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।